नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 85 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। रसायन विज्ञान के ये प्रश्न यदि आप लोग याद कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आपको मदद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु का वह भाग जिसमें लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसका नाम बताना है। वह है इलेक्ट्रॉन बादल या नाभिक कक्ष या संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। परमाणु का वह भाग जिसमें पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसको नाभिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसके डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फैक्ट के साथ देखेंगे। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। ये दोनों नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए द्रव्यमान जो है इसमें केंद्रित होते हैं, नाभिक में केंद्रित होते हैं। कहाँ? नाभिक में केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? यह जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, इसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न में कौन सा एक मिश्रण है? निम्न में एक कौन सा मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? जल, सोडियम क्लोराइड, वायु या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिश्रण कौन सा हो जाता है? मिश्रण हो जाता है एयर, वायु। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन आदि गैसें जो भौतिक रूप से मिलती हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है, इसलिए मिश्रण है। बाकी सब क्या हैं? यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है। बाकी सब क्या हैं? यौगिक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु संख्या का अर्थ क्या होता है? परमाणु की संख्या होती है उसका अर्थ क्या होता है? एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंट न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 4 का राइट आंसर हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। कितनी होती है? जितने एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी कि जितने नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन धातु है? निम्न में से कौन धातु है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन। तो सोडियम क्या है? धातु है। बाकी सब क्या हैं? आपको बताना कमेंट में। देखो, सोडियम एक क्षार धातु है। कौन से किस समूह में आती हैं सोडियम? समूह 1 में आती हैं। यह अत्यधिक अक्रियाशील होती है और पानी से जो है NOH प्लस H2 गैस बनाता है। क्या? कौन? सोडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, pH 7 क्या दर्शाता है? pH 7 क्या दर्शाता है? तो pH 7 दर्शाता है उदासीन, न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, pH स्केल जो होता है 0 से 14 होता है और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जैसे कि शुद्ध जल। और यदि 7 से कम होगा तो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। यह सभी गैसों में सबसे क्या होती है? हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर सभी को पता होना चाहिए। H2O होता है। क्या होता है?
H2O, पानी में 2 हाइड्रोजन और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये इसका फार्मूला है, अभी हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? टेस्ट ऑफ एसिड, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन? तो अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे कि नींबू हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, इसमें आते हैं, ये अम्ल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? NaCl इज ससंयोजक, आयनिक, धात्विक या कार्बनिक? सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? तो ये है आयनिक। क्या है? आयनिक है। Na में 1 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। एक मतलब सोडियम जो है 1 देता है, क्लोरीन 1 लेता है। क्या इलेक्ट्रॉन? इससे क्या बनता है? Na+ और Cl- बनते हैं और यह आयनिक बंध कहलाता है। इसमें एक प्लस का बन जाता है और इसमें माइनस का। ठीक है, क्या हो जाता है? आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवरी बाई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर या डाल्टन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी, किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। ठीक है, कैथोड किरणों पर प्रयोग कर रहे थे और वहीं से जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। ठीक है, वो कैथोड किरणों पर वो प्रयोग कर रहे थे कब? 1897 में। खोज किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की। किसने की? जे थॉमसन ने। कब की? 1897 में। तो राइट आंसर जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है, फार्मूला ऑफ अमोनिया H2 NH3 NO2 N2H4, अमोनिया का सूत्र है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। ऑप्शन नंबर बी, NH3। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? अमोनिया। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 13, रेड लिटमस क्षार में क्या होगा? रेड लिटमस जो होता है वो क्षार में क्या होगा? रेड लिटमस इज बेस बिकम्स, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, या पीला हो जाएगा? तो लाल क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला होता है। क्षार OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। और रेड लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला। 14 नंबर, सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन? तो सबसे अधिक विद्युत चालक क्या होगा? सिल्वर होगा। क्या होगा? सिल्वर होगा, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। क्या होता है? सिल्वर। सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत चालिकता किसमें होती है? चांदी यानी कि स्टेरोन में होती है। ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, कभी गलत मत करके आना। 15 चलते हैं। जंग लगना क्या कहलाता है? जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासी उदासीनीकरण या फिर विस्थापन? ये ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जंग लगना ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन कहलाता है। Fe यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन और जल जब जो है आपस में क्रिया कर लेते हैं तब बनता है Fe2O3 डॉट XH2O यानी कि रस्ट, या लोहे का ऑक्सीकरण करता है यानी कि जंग लगाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, एथेन या फिर हाइड्रोजन? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है प्रोपेन प्लस
ब्यूटेन होता है, क्या होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुख्य मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोपेन, यानी कि C3H8 प्लस ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, हमने फार्मूला भी बता दिया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, दोनों फार्मूले भी लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करो। 17 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी किसने दी? पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीफ, डाल्टन, रदरफोर्ड या बोहर। तो आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने दी थी। किसने दी थी? मेंडलीफ ने। दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में, कब? 1869 में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया और उन्हें ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसे? दिमित्री मेंडलीफ को। उन्होंने आवर्त सारणी की खोज कब की? 1869 बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ। ठीक है, 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तीसरी कक्षा यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8, 18, 32, 2। तो तीसरी यानी कि एम सेल में कितने होते हैं? 18, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? 2n² होता है। क्या होता है? 2n², n बराबर 3, 2 इंटू 3 इंटू मतलब 3/2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सात संयोजक बंध बनता है। उदाहरण जैसे हो गया H2O2 CH4। ठीक है, हमें 85 क्वेश्चन कराना है, अभी 19 हुए हैं। कितने कराने हैं? 85। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। परमाणु संख्या 11 किस तत्व की है? परमाणु संख्या 11 किस तत्व की है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या नियॉन। तो किसकी होती है? सोडियम की होती है। सोडियम की एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। 11 प्रोटॉन सोडियम के होते हैं। किसके होते हैं? सोडियम के। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता है? आप लोग कमेंट जल्दी से बताइए। तो ये जो नहीं बनाता है इसका मेन कारण होता है, क्या होता है? कैल्शियम पर 2 प्लस के आयन, मैग्नीशियम पर +2 आयन। इसका मेन कारण होता है जो झाग नहीं बनाते हैं। कैल्शियम पर +2, मैग्नीशियम पर +2 आयन साबुन के साथ अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, कड़ बनाते हैं और झाग नहीं बनता है। क्या बनाते हैं? कड़। क्वेश्चन नंबर 22, मोलारता क्या, मोलारता की इकाई पूछ रहा है। मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम पर मोल। तो इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? CO2, SO2, NH3 या H2। तो तेज करंट राइट आंसर हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 प्लस CaOH का होल टाइस क्या बनाती हैं? CaCO3। वाइट प्रेसिपिटेट, इसे क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है इससे? लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खो देना ही ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस,
रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन। क्वेश्चन नंबर 25, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, एसिटिक, फॉर्मिक या हाइड्रोक्लोरिक? उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबल अम्ल का पीएच समानता कितना होता है? प्रबल अम्ल का पीएच समानता कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है, 10 होता है। प्रबल अम्ल पूछ रहा है, तो प्रबल अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। H+ आयन, पीएच कम, 0 से 3 के आसपास, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 0 से 3 के बीच जो होता है वो क्या होता है? प्रबल एसिड, और 7 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव होती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव होती है? सोडियम, मरकरी, एल्युमिनियम या आयरन? कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर पूछ रहा है। ठीक है, तो मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। यह एकमात्र धातु है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। क्या हो जाती है? द्रव हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तैयार करते रहना। 85 क्वेश्चन है इस क्लास में, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। 28 नंबर, कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? तो N2O जो होती है क्या कहलाती है? लाफिंग गैस कहलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है? हंसी जैसा प्रभाव देती है और लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, N2O क्या होता है? इनहेंसलेशन। यहाँ क्या होता है? हंसी जैसा प्रभाव होता है। क्या देती है? लाफिंग गैस, यानी कि हंसने के लिए यह गैस बहुत आवश्यक होती है। जहाँ पर ज़्यादा हंसी हो रही है वहाँ पर N2O ज़्यादा उत्पन्न हो रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एवोगाद्रो नियम क्या कहता है? एवोगाद्रो नियम कहता है, तो एवोगाद्रो नियम कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन T and P कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में देख लीजिए, एक ही ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन और अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। मतलब कि जब एक तापमान हो, मतलब समान दाब हो और समान दाब हो, उसमें जो समान आयन हो तो उनसे अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, लोहे के गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? विच मेटल इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? क्या कॉपर यूज होती है, जिंक, सिल्वर या फिर टिन? तो जिंक यूज होती है। क्या होती है? जिंक। आयरन पर जिंक की कास्टिंग होती है और रस्टिंग रुकती है, यानी कि क्रोजन रुकता है, और क्या बनता है? गैल्वेनाइजेशन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? गैल्वेनाइजेशन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक। आपको जिंक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत नंबर दिलाएगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? N2CO3, NaHCO3, CaOCO3 या NaOH? क्या होता है? NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। केक को फुलाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग केक बनाने में किया जाता है, इससे केक क्या हो जाता है? फूल जाता है। फार्मूला क्या है? NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 32, किस कण पर कोई आवेश नहीं होता? किस कण पर कोई आवेश नहीं होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या आयरन या आयन? तो प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस का,
न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, और आयन तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो अल्ट्रा वायलेट रे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है या एक्सरे से? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूवी रेस, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ठीक है। O3 जो है ओजोन होती है, सूर्य के हानिकारक किरणों किससे, यूवी रेडिएशन को अवशोषित करती है। और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जो है स्किन कैंसर से बचाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुण बनाए रखता है क्या कहलाता है? तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुण बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एटम। तत्व का रासायनिक गुण बनाए रखने वाला सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, एटम। ऑप्शन नंबर बी एटम यानी कि परमाणु। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा क्वांटम संख्या ऑर्बिटल का आकार यानी साइज बताती है? कौन सा क्वांटम संख्या ऑर्बिटल का आकार या साइज बताती है? तो ये जो बताती है, क्या बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PQN। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल यानी कि एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल और ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी लेवल तय होता है। और एन बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का होगा, बढ़ेगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, मेथेन CH4 में कार्बन का संकरण क्या है? मेथेन CH4 में कार्बन का संकरण क्या है? sp, sp2, sp3 या DsP2? तो ये होता है sp3। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है? 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है? कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है? CH4, NH3, CO2 या CCl4? तो ये CH3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब H जुड़ा होता है FO या N से। NH3 में NH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 38, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। +2 होगी, +4 होगी, +6 होगी, या -2 होगी? तो +6 होती है, क्या होती है? +6। 2 + 1 इंटू 2 + 1 प्लस इंटू प्लस एक्स +4 -2 बराबर 0। 0 जब इनको हम सॉल्व करेंगे समीकरण को यहाँ से, तो एक्स कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? पानी में पूछा, वाटर में। O2, N2, HN3, H2। तो NH3 अमोनिया। अमोनिया पानी में घुलनशील घुलकर क्या बनाती है? NH4 OH बनाती है, बहुत अधिक क्या है? सोलेबल है। 40 नंबर, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है सब्लिमेशन। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। जैसे कपूर, आयोडीन, ये सॉलिड से सीधे वेपर बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, आम्ल क्षार टाइट्रेशन में कौन सा सूचक युक्त होता है? आम्ल क्षार टाइट्रेशन में कौन सा सूचक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी धातु ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है? कौन सी गैस जो है यानी कि कौन सी धातु जो है वो ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है? कॉपर, आयरन, सोडियम या सिल्वर? तो ये सोडियम करती है। Na+H2 यानी कि सोडियम और जल की जो क्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। बहुत तेजी से रिएक्शन करती है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, Al2O3। ठीक है, Al2O3 है। Al2O3 ठीक है। इन दोनों में क्या बनता है? ये दोनों में क्या बनता है? बेस बनता है। और बाद में क्या करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं? Al2O3 से प्लस HCl और NaOH दोनों से क्या करते हैं? रिएक्ट करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने 85 के 43 करा दिया, लगभग आधे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी आधे कराने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर। स्थिर आयतन पर दाब और ताप का संबंध किस नियम से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है? P समानुपातिक T जब V क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और ये क्या होता है? प्लांट यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन सनलाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है ClBr_IF। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो 46 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, F। ठीक है, फ्लोरीन। ग्रुप 17 में ऊपर जाने पर जो क्या होती है? रिएक्टिविटी बढ़ती है और फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है। 47 नंबर। अभिक्रिया की दर की इकाई है मोल, मोल पर लीटर, मोल अपान लीटर और सेकेंड है। सब इनवर्स में यानी कि अपान में, मोल अपान में है, इनवर्स में अपान। ठीक है, जी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 और सेकेंड 1। ठीक है, क्वेश्चन 48। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या कहलाता है? एसिटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? टार्टरिक एसिड कहलाता है। होता है एसिड ही, लेकिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सर्ट्रिक एसिड। खट्टा स्वाद देता है। क्या देता है? खट्टा। 49 नंबर। ये जो ऊपर अभिक्रिया दी हुई है CO+H2O और ये जो बनना है CaOH2 का होल ट्वाइस, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से बताओ। तो ये है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या है? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है। दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, क्या बनती है? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाती है। 50 नंबर। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी तय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 51 नंबर। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? NaCl, CO2, CH4 या C मतलब H2SO4? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, CH4। सी में यानी कार्बन बाउंड H बाउंड वाला यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेथेन CH4 कार्बनिक है। ठीक है, 52 नंबर। सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है? सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है? लिथियम, बेरियम,
यानी कि Li, B, F और O किसकी होती है? तो F की होती है। किसकी होती है? F की। एक ही आवर्त सारणी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास खींचते हैं और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? रेडियस घटती है, इसलिए क्या होता है? फ्लोराइन सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही लगाओ, सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है तब क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है तब क्या होता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, अप द ग्रो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। ऊपर जाने पर साइज कम और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलना कठिन हो जाता है और पीरियड में बाएं से दाएं न्यूक्लियर चेंज बढ़ता है, दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? ये इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं, आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिए जो आपको सही लग रहा हो, ठीक है। Na+, Mg2+, F- और O2-, ठीक है। तो आपको जवाब देना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस है, तो प्रमुख गैस जो होती है CO2 होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56, क्षार धातु की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातु की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, +2, +3 या -1? तो ये +1 होती है। ग्रुप 1 मेटल्स के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खोजे होते हैं, क्या होते हैं? आसानी से खोते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हैबर प्रक्रिया में प्रेरित उत्प्रेरक है। हैबर प्रक्रिया में प्रेरित उत्प्रेरक है तो होता है आयरन। N2+3H2 बराबर क्या होता है? 2NH3। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्षारीय अम्लीयन का pH होता है। क्षारीय पूछ रहा है तो क्षारीय का जो होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। OH- अधिक, बेस pH से बड़ा होता है, pH 7 से बड़ा होता है बेस। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? कौन सी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये एल्युमिनियम प्राप्त होती है। कौन सी? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होती है बहुत क्या होती है? रिएक्टिव होती है और रिएक्शन बाई कार्बन पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जंग रासायनिक रूप है। जंग का रासायनिक रूप है, मतलब फार्मूला बताना है जंग जंग लगने वाला। FeO, Fe2O3, XH2O या FeO4, Fe3O4 या FeOH2 का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, Fe2O3.XH2O। रस्ट क्या होता है? Fe2O3XH2O। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा विलियन बफर की तरह कार्य करता है? कौन सा विलियन बफर की तरह कार्य करता है? NaCl+NaCl। तो ये जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH+CH3COONA। वीक एसिड इट साल्ट pH चेंज रोकता है बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। सबसे अधिक निगेटिविटी, तो ये सबसे अधिक होती है F में, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, CO2 का आकार होता है, क्या होता है? बेंट होता है, लीनियर होता है, कैसा होता है आपको बताना है। ये लीनियर होता है।
ऑक्सीजन डबल बाउंड कार्बन डबल बाउंड ऑक्सीजन, ठीक है। 180 डिग्री क्या होता है? लीनियर ज्योमेट्री होता है। 64 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था, किसने दिया था? लेविसर ने दिया था। किसने? लुईसर ने दिया था। केमिकल रिएक्शन में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लुईसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसके बाद 20 क्वेश्चन बचेंगे आपके। कौन सा यौगिक आइडोफार्म परीक्षण देता है? आइडोफार्म कौन देता है? तो आइडोफार्म देता है इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल देता है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH ग्रुप वाले कंपाउंड क्या होते हैं? आइडोफार्म टेस्ट देते हैं। और इथेनॉल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 66 नंबर, पानी के विद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलने वाली गैस। पानी के विद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलने वाली गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन होती है। कौन सी होती है? ये हाइड्रोजन होती है। 67 नंबर, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवण कौन सा है? ये होता है AgBr। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है? तो ये एटॉमिक साइज बढ़ता है। हर नीचे नई सेल से जुड़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। 69, किस यौगिक में सर्वाधिक हाइड्रोजन बंध होता है? तो ये जो होता है HF में होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए HF में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -3 होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में प्रबल अम्ल कौन सा है? निम्न में प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl पानी में पूर्ण आयनीकरण करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, NH3 अणु की आकृति क्या है? NH3 अणु की आकृति क्या है? तो ये जो होती है त्रिकोणीय पिरामिड होती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सी एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? कौन एल्डिहाइड है? ये भी है। तो CH3 CHO जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO समूह वाले यौगिक होते हैं और एल्डिहाइड होते हैं, जैसे कि एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 74 है, एथेनॉल के हल्के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एथेन, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल या मेथेनॉल? तो बनता है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण किसका है? तो ये क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। क्वेश्चन नंबर 76 है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा है? V2O5 होता है। SO2 और SO3 परिवर्तन के लिए क्या होते हैं? वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्रिस्टल टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, PV बराबर NRT किस नियम का समीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आदर्श गैस नियम या संयुक्त गैस नियम का रूप है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा लवण जल का अपघटन करता है? तो ये हो जाता है NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 है, मीथेन का आकार कैसा होता है? तो ये चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। और इसमें क्या होता है? 109.5 डिग्री क्या होता है? 105 डिग्री क्या होता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा संघनन बहुलक है? तो ये है नालान 66। क्वेश्चन नंबर 81 है, एथेन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा बंधों की संख्या होती है 5। ठीक है, कितनी होती है? 5। सबसे अधिक गलनांक किस धातु का है? तो टंगस्टन का होता है। कितना होता है? लगभग 3400 के आसपास होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, 83 है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ये होती है +7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 84 है और आज का सेकंड लास्ट है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये होती है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है, निम्न में से एरोमेटिक यौगिक कौन है? तो ये होती है बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन होती है एरोमेटिक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने इस क्लास में केमिस्ट्री के टॉप लेवल के 85 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी संभावना रहेगी इनकी पूछे जाने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। उससे पहले क्लास को विराम दूँ, यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए।